जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। सभी भाई बहनों को नमस्कार और शिव पार्वती कृपा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आशा है सब आप अच्छे होंगे, आपका परिवार कुशल मंगल होगा। आज की वीडियो है एक नए टॉपिक के ऊपर कि ब्रह्म मुहूर्त के कुछ फ़ायदे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है, इसका आपके आध्यात्मिक, शारीरिक या आपके पारिवारिक और निजी जीवन पे इसका क्या जो है असर पड़ता है। क्योंकि कुछ साथ वाले लोगों ने पूछा था कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ बताएं, तो फिर मैंने सोचा एक वीडियो भी साथ के साथ में बना ही देता हूँ। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ी सी उसकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, जो पूरा 24 घंटे की एक साइकिल होती है जिसको एक दिन बोलते हैं, उसके अंदर टोटल 30 मुहूर्त आते हैं। और 30 मुहूर्त, हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है लगभग। और उसी के हिसाब से आपने देखा होगा, पंडित वगैरह जो वैदिक प्रणाली में काफ़ी देखा जाता है कि इस ये शुभ मुहूर्त है या नहीं है, ऐसे करके बहुत सारा पूरा चक्कर होता है। उसी में एक समय अवधि होती है सुबह 4:24 से लेकर के सुबह 5:12 तक की, जो कि ब्रह्म मुहूर्त कहलाती है। तो ये होता है ब्रह्म मुहूर्त का, अगर गणित के हिसाब से आपको टाइमिंग बोलूँ तो। अब ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल एकदम 4:24 और 5:12 के बीच में उठे वही ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। तो आप 5:12 सुबह से पहले जब भी उठते हो तो वो ब्रह्म मुहूर्त में ही माना जाता है। अब सवाल आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद करें क्या। देखिए, वैसे तो लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं वो वेदों शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन वो संभव होती नहीं मोस्टली केसेस में देखा है। और फिर उस चक्कर में लोग डर डर के लगा लो या फिर थोड़ा सा आलस में आ गया ना, कुछ भी नहीं करते। तो उससे अच्छा है कि देखिए, उस टाइम पे है ना, आप भगवान का, अपने इष्ट का जो ध्यान कर सकते हो विदाउट एनी, बिना किसी जो है ना बहुत बड़ी प्रोसेस के, या भाई बहुत जो नियमबद्ध तरीके को छोड़ करके। एक तो वो आप उनका ध्यान कर सकते हो, उनका मनन कर सकते हो, उनका भजन कर सकते हो, जैसा जिसको ठीक लगे। तो ये 3-4 चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है आप देखना, जो लोग सुबह 5:10 से पहले पहले उठते हैं और कुछ खाते नहीं, जैसे कुछ ऐसे तो सुबह सुबह लोग कौन ही कुछ खाता होगा, लेकिन कई बार लोग चाय वगैरह पीते हैं तो उसके साथ कुछ ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ पानी वगैरह पीते हैं। तो उस केस में देखना आप, उन लोगों का जो शरीर का दाहिना जो राइट साइड होती है ना, वो बहुत एक्टिव हो जाती है। और पूरे शरीर का जो थोड़ा सा हीट होता है, गर्मी होती है, वो भी बढ़ जाती है। कि जो लोग जो है ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि उस टाइम पे एनर्जी सिस्टम जो एनवायरनमेंट का, प्रकृति का होता है, वो बहुत एक्टिव होता है और आपके खुद के शरीर का बहुत एक्टिव होता है। और उस टाइम पे आपकी देवीय शक्तियाँ भी बहुत एक्टिव होती है। जो वो तीनों चारों चीज़ें एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके मिलती है ना, तो वो एक मतलब एक अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से है ना शरीर में आपको है ना थोड़ी सी हीट फील होती है। जो लोग, अब ऐसा नहीं होता कि कोई सोचे कि मैं एक दिन उठ गया और एक दिन सारी चीज़ें मिल के मेरे साथ ये हो गया। ये जो तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस वाली चीज़ें हैं जो लगातार जिन जो करते हैं, या तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। सुबह उठना इतना आसान होता नहीं सबके लिए। तो लेकिन जो लंबे समय से उठ रहे हैं तो वो फील करते होंगे उनका राइट साइड वाला जो बॉडी पार्ट होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा, उसमें हलचल ज़्यादा रहती होगी, अंगों का फड़कना वगैरह भी। और उसके अलावा शरीर में थोड़ी सी है ना हीट और बॉडी में गर्मी जो है महसूस होती है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा और भी होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप नोटिस करोगे कि अगर भगवान ना करे किसी को कोई थोड़ा त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित इश्यूज होते हैं, तो वो अपने आप जो है ना एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आराम आराम से। तो ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा क्लेरिफाई इसलिए करके बोलता हूँ, लोग यूँ समझ लेते हैं कि सुबह उठ गया तो मेरी सारी बीमारी दूर होगी। ऐसे नहीं होता, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। लेकिन वो टाइम आपको है ना उस चीज़ में हेल्प करता है। तो आप देखेंगे जो थोड़ा लंबे समय से करते हैं, तो अगर उनको कभी रही भी होगी स्किन की इशू, तो वो ख़त्म हो जाती है अपने आप। तो ये एक इसका फिजिकली फ़ायदा भी है। अब बात करें कि भाई
कुछ लोग क्या करते हैं, उठ तो जाते हैं लेकिन फिर क्या, उठे और 15-20 मिनट में फिर सो गए। ऐसे नहीं करना होता। एक बार जब आप उठ गए तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई किसी को मान लो कुछ शारीरिक समस्या है तो मतलब किसी की एज ज़्यादा है तो मतलब वो सारा दिन कैसे जगे, पर कम से कम ये कोशिश ज़रूर करें कि सूर्य उदय होने के 30 मिनट के बाद ही सोएं। क्योंकि वो जब सूर्य उदय होते हैं तो वो उस एनर्जी में, जब सूर्य उदय होते हैं तो वो एक और दूसरी हलचल पैदा होती है, और उस टाइम पे जो आपका सहस्त्रार चक्कर होता है, जो सिर का ऊपरी भाग, जिसको ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वहाँ से एनर्जी का फ्लो एकदम बढ़ता है। तो ये योगिक साइंसेज में भी आता है और इन जनरल भी बताया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के बहुत फ़ायदे हैं जीवन में, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जो लोग मतलब जाप कर सकें उस टाइम पे, थोड़ा सा जल्दी उठ के फ्रेश होके नहा धो के अपना आसन वगैरह मंदिर में बैठ के जोत वगैरह जला के उस टाइम, तो मतलब उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि जो लोग उस टाइम पे जाप करते हैं या मनन करते हैं या कोई चालीसा पढ़ते हैं या कुछ स्तोत्र पढ़ते हैं, तो उसका फ़ायदा तकरीबन तकरीबन 10 से 50 गुना बढ़ जाता है। अब ये 10 से 50 गुना बताने का वजह है कि थोड़ा सा लोग इसमें इंटरेस्ट लें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक माला की तो 100 माला होगी। लेकिन वही जाप और वही पूजा आप जो है दिन के 11 बजे करोगे तो आपको अलग उसमें उतना इंटेंसिटी फील नहीं होगी जितना आप ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करके देखने वालों में से होती हैं। अब मैं वीडियो बनाता रहूँ या कोई और वीडियो बनाता रहे, या वैसे भी आप फिजिकली किसी से मिल रहे हो, तो आध्यात्मिक क्या है ना कि वो बुक्स में लिख तो दिया है, पहले जो हमसे पहले कोई थे या भाई जो भी महानात्माएं हुई हैं, ज्ञानी हुए हैं, उनके लिखने का उद्देश्य केवल ये नहीं था कि कोई पढ़ के और बैठ जाए, क्योंकि अभी थोड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो एज है, तो अब सुनने वाले काम आ गए हैं पढ़ने की बजाय। लेकिन बात वही है, पढ़ना हो या सुनना हो, आध्यात्मिक चीज़ें करके देखने की होती हैं। मेरा ये मानना है कि मतलब ये चीज़ आप करके देखो, सुनी सुनाई बात तो भरोसा कर लेना, तो मतलब उसमें वो मज़े वाली बात नहीं है ना। वो ये मैं तो मानता ही नहीं इस चीज़ को। उस चीज़ को करके तो देखो। मैं ये नहीं कहता कि वो आपको शमशान की क्रिया करे, उठा के सीधी वही करनी शुरू कर दी। कम से कम जो नॉर्मल चीज़ें बताई जाती हैं वो आप ज़रूर करके देखो कि भाई हाँ इससे कुछ होता भी है या नहीं होता है, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस है क्या बेसिकली। तो यही थी आज की वीडियो टॉपिक के ऊपर। और थैंक यू सो मच, बहुत सारे भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, और इसी तरह से आपके सहयोग की ज़रूरत है। इस तरह की कुछ ऐसी ही वीडियोस मैं हमेशा लाता रहूँगा जो कि इफ़ेक्टिव ज़्यादा हो और जिसमें आडंबर और अंधविश्वास कम हो, मतलब जिसमें साइंस का भी थोड़ा बहुत लॉजिकल हो कि मतलब लोग समझ सकें। तो यही उम्मीद है। और भगवान शिव, माँ पार्वती आप सबको जो है आशीर्वाद दें, आपके परिवार का, आपका ध्यान रखें। जिन जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करें, क्योंकि ये चैनल बनाने का उद्देश्य, ये मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये कोई वो पैसे कूटने वाला या बनाने वाला सिस्टम है नहीं। बेसिकली मेरी वीडियोस में अगर आप जाके देखोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे रखी होंगी, तो शुरू की जो बिल्कुल शुरू की एक वीडियो है गुरु धारण करने के बारे में, और एक दो वीडियोस और हैं वो थोड़ी सी हैं लंबी, लेकिन आप उनको पूरी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस जो चैनल को बनाने का उद्देश्य क्या है और क्यों ये बनाया गया है। जय शिव शंकर, जय महाकाल, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव।